तो गाइज मेरे एक भाई का क्वेश्चन है कि भाई क्या मैं मुंबई जब आऊँगा तो मुझे अपने हिसाब से रोल मिलेगा और या फिर मुझे दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये मेरे भाई का क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको रिप्लाई देने वाला। भाई ये पोर्टफोलियो क्या होता है और इससे बेनिफिट क्या है? क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत सही क्वेश्चन पूछे हो। क्या नहीं, मेरे एक भाई का कि ऑनलाइन ऑडिशन और ऑफलाइन ऑडिशन में क्या डिफरेंसेस होता है। सो हेलो मेरे जी टुकड़ो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे। तो मैं आदर्श आपका भाई स्वागत करते एक बार फिर से नया ब्लॉग। तो गाइज मेरे एक भाई का क्वेश्चन है कि भाई क्या मैं मुंबई जब आऊँगा तो मुझे अपने हिसाब से रोल मिलेगा और या फिर मुझे दूसरे के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये मेरे भाई का क्वेश्चन है, तो इसका भी आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन तो वैसे आपका बहुत ही मज़ेदार है और मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और बिल्कुल ऑनेस्टली दूंगा, एकदम ग्राउंड लेवल पे आपको मैं बताऊंगा और दूसरों की तरह नहीं बताऊंगा कि आप आ जाओ, आप ये कर दो, वो कर दो। जो ऑनेस्ट है, जो मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में फील किया हूँ, वो अभी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये जो अभी आप सोच रहे हो कि मुंबई आऊँगा तो मुझे अपने हिसाब से रोल मिलेगा या फिर दूसरे के हिसाब से करना पड़ेगा, दोस्त सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको रोल कैसे मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन है और उसमें आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपने हिसाब से रोल मिलेगा कि नहीं। अरे देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको मिलेगा नहीं या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टू मच मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप अपने मुंबई में भी आके मेहनत कर सकते हो, आप अपने घर पे भी मेहनत कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको यहीं पे आके स्ट्रगल करना है गाइस। देखो, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बोल देंगे कि आप मुंबई आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, दिस आ जाओ, डैट आ जाओ, क्योंकि उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट आपका भाई आर्टिस्ट है, मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। बनना क्या चाहता हूँ? स्टार बनना चाहता हूँ। यही बोलना चाहता हूँ ना कि मैं आपको नाखुश नहीं करूँगा और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत लंबे टाइम के बाद आपको एक छोटा सा रोल मिलेगा। ये जो आपको लगता है ना कि इतना आसान है, वहाँ जाओ, ऑडिशन दे दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं दोस्त, इतना आसान नहीं है। इतना आसान रहता तो अब तक आपका भाई अपने मुकाम पे पहुंच चुका होता। दिन रात रगड़ के मेहनत करता हूं दोस्त, बहुत सारे दुख, बहुत सारे स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बताया भी नहीं। ये जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ना गाइज, मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है वो मैं जान रहा हूं। मेरे घर में किसी का डेथ हो गया है, मेरे बैकबोन, मेरे दादाजी, फिर भी मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ गाइज। एनीवेज, तो जो रियलिटी है मैंने बता दिया मेरे भाई, बिल्कुल रियलिटी बताया हूँ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे एक भाई का कि ऑनलाइन ऑडिशन और ऑफलाइन ऑडिशन में क्या डिफरेंसेस होता है। तो देखो मेरे भाई, ऑनलाइन ऑडिशन ये होता है जो अभी हम लोग देते हैं, जैसे कि आपके पास एक स्क्रिप्ट आएगी, उसके बाद आपको ऑडिशन देना होगा। और मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं अपने रूम में काला पर्दा लगा रखा हूँ, उसके पीछे बैकग्राउंड, उसके सामने स्ट्रेट खड़े होकर के मैं वहाँ पे ऑडिशन देता हूँ और वही ऑडिशन मैं अपने कास्टिंग डायरेक्टर को सेंड करता हूँ, फिर वो आगे सेंड करते हैं और यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। और ऑफलाइन ऑडिशन में क्या होता है, सेम वही चीज़ें होती है, बट क्या होता है ना कि अगर आपका ऑनलाइन ऑडिशन भी सेलेक्ट हो जा रहा है तो एक बार वो आपको लुक टेस्ट के लिए या ऑफलाइन ऑडिशन के लिए वो आपको बुलाएंगे। और अगर नहीं भी ना, तो जब आप प्रोडक्शन हाउस में आप बाय वॉकिंग करके जाते हो, आप चल के जाते हो, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी कैरेक्टर में आपका लुक फिट बैठ जाता है। मैं लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा कैरेक्टर। तो उसमें ना आपका लुक फिट बैठ जाता है, तो वो लोग सोचते हैं ना, तो वो लोग अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि यार इसका इंट्रो ले ले, इसका ऑडिशन ले ले। इसलिए क्योंकि अगर जब आप लुक में फिट बैठ जाते हो ना, तो फिर वो आपका ऑडिशन लेकर के देखते हैं कि जो मैं इस बंदे को सोच रहा हूँ या फिर जो इस बंदे का मैं, उनके माइंड में ना एक इमेज चलने लगता है कि अच्छा इस बंदे का लुक ऐसा है, अच्छा ये बंदा ऐसी एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि ये यहाँ फिट बैठेगा। तो इसलिए आपसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉम्पिटिशन लेते हैं, सॉरी ऑडिशन लेते हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहता है। ऑडिशन को अपनी गर्लफ्रेंड मान लो, गर्लफ्रेंड क्या, मोहब्बत मान लो, सच्ची मोहब्बत मान लो मेरे भाई। ऑडिशन वही है मेरे भाई। अगर आपको बड़े लेवल पे क्रैक करना है तो आपको ऑडिशन तो क्रैक करना ही पड़ेगा, नो डाउट। मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जगह पे ना इत्तू सा मिस हो गया गाइज, इत्तू सा, 2-3 ऑडिशन दे करके, लुक टेस्ट दे करके, फिर भी आपका भाई इत्तू सा मिस हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहती है, उतार चढ़ाव। जैसे ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको एक्टिंग लाइफ की एल्गोरिदम देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक मेरे भाई ने मेरे को कमेंट किया है कि भाई मुंबई में रहना, खाना, सहना वगैरह वगैरह, क्योंकि मुंबई काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाँ भाई, ये तो नो डाउट, मुंबई काफ़ी एक्सपेंसिव है और आपका रहना, खाना, वो सब आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। या तो आप साइड से जॉब करके करो, या फिर आप कोई अच्छा काम करके करो, या फिर आप मॉडलिंग करके करो। गाइज मालूम है, मुंबई में सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है,
मुंबई में सरवाइव करना बड़ी बात है, क्योंकि जब आप सरवाइव कर लोगे ना एक लेवल पे आके 1 साल 2 साल 3 साल, तो सक्सेस तो आपको मिल जाएगी। यहाँ टिकना बड़ी बातें होती है, लोग यहाँ टिक नहीं पाते हैं। एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग क्या, मैं अभी भी बहुत सारे लोग हैं, इसी दोनों आंखों से मैं देखा हूँ गाइस, कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कह के जाते हैं कि यार मैं बेकार आ गया यार, मेरे से नहीं होगा यार, सच में नहीं होगा यार, और वो उदास होकर चले जाते हैं। मैं सारी चीज़ों को फेस किया हूँ गाइस, सारी चीज़ों को देखा हूँ, एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, आपको झूठा होप नहीं देना चाहता, क्योंकि आप भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, जैसे मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूँ। तो आप अपने घर वाले को और आप अपने परिवार को, फैमिली को एक झूठा होप दे के आओगे कि मैं स्टार बन जाऊँगा, मैं ये बन, नहीं मेरे भाई, बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर आप आग में कूदने के लिए तैयार हो तब तो आ जाओ, वेलकम टू मुंबई। अदरवाइज़ आप अपने घर से ही बैठे बैठे जितना दिमाग लगा सकते हो प्लीज़ लगाओ, क्योंकि जब आप यहाँ आओगे ना तो आप कहीं ना कहीं अगर चीज़ें नहीं हो पाएगी ना तो आप मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। ठीक है, जो बात है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन सारे जवाब सुन करके आप कहोगे तो भाई आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं टूटे। दोस्त, मैं आग में कूद चुका हूँ, या तो मैं अब जलूंगा या फिर मैं निकलूंगा, इसके अलावा मैं दूसरा और कुछ नहीं सोचता हूँ। मेरे को जो बनना है वो एक फिक्स हो गया है, ना वो लेफ्ट ना वो राइट। वो चाहे जितना भी टाइम ले, जितना भी समय ले, जितना भी मेहनत ले, जितना भी स्ट्रगल ले, जितना भी दुख दे, वहाँ मैं पहुँचूंगा, ये फिक्स हो गया है। तो मैं ना कोई टाइमिंग लेकर के नहीं आया हूँ कि हाँ मेरे को एक दिन में, 10 दिन में, 1 महीना में कि हाँ मुझे ये चीज़ कर देना है, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है दोस्त। कंटिन्यू लगा हूँ, कंसिस्टेंसी, निरंतरता ही आपको एक दिन आगे बढ़ाती है, चाहे आप किसी भी फील्ड के लिए रहो, और ये एकदम डैम ट्रूथ है। तो एक भाई का क्वेश्चन ही कॉम्प्लीमेंट है कि भाई यू लुक लाइक अ हीरो। या थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट मी। तो गाइज बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक भाई ने मेरे से पूछा है कि भाई ये पोर्टफोलियो क्या होता है और इससे बेनिफिट क्या है। क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत सही क्वेश्चन पूछे हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोर्टफोलियो होता है ना भाई, ये मॉडलिंग में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मॉडलिंग जो आप जानते हो उसमें ये खोलना नहीं होता है, और एक्टिंग में ये खोलना होता है। ये दोनों डिफरेंसेस है। मॉडलिंग में आपको पोजेस देने होते हैं, बहुत सारे गारमेंट्स के सूट होते हैं, शेरवानी का शूट होता है, और लड़कियों के शाड़ी का सूट होता है, सलवार सूट का होता है, जो एक प्रोफेशनल लेवल पे मॉडलिंग होती है, जिसके अच्छे खासे आपको प्राइस मिलते हैं। तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो करवाना पड़ता है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें क्या होता है ना आपको कि आपको जैसे कि आउटडोर शूट, इनडोर शूट, आपके ऐसे ऐसे पिक्चर्स निकाले जाएंगे ना, जो आपको जब आप जैसे शेरवानी का हुआ, जैसे मान लो कि कहीं से शेरवानी का रिक्वायरमेंट आया है, तो अब मैं उस लुक में जा रहा हूँ, तो मैं ये नॉर्मल फ़ोटो दूंगा ना तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर यही मैं किसी अच्छे प्रोफेशनल पोर्टफोलियो करवा रखा हूँ किसी अच्छे फोटोग्राफर से, तो वो पहले देखेंगे, वो ब्रांड को तभी सबमिटेड करेंगे। एक आप सिंपल सी चीज़ें मान लो ना दोस्त, जैसे आप एक नौकरी करने जाते हो और नौकरी में आप इंटरव्यू देते हो, राइट? 1 इंटरव्यू देते हो, 2 इंटरव्यू देते हो, 3 इंटरव्यू देते हो, तो उसके लिए आप एक अपना पीपीटी तैयार करते हो जी, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, आप क्या क्या चीज़ जानते हो, उसको जो भी हो रिज्यूम बोलते हैं। तो ये समझ लो ना, मॉडलिंग की रिज्यूम है ये पोर्टफोलियो। ये आपको एक्टिंग में भी काम आएगा, बट ये ना ज़्यादातर ना मॉडलिंग में काम आता है। और इसके प्राइजेस 30,000, 40,000, 50,000 बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं हैं। बट मेरे हिसाब से ना अभी आप क्या करो ना कि आप पोर्टफोलियो के चक्कर में मत पड़ो। फिलहाल एक अच्छे कैमरा से अपनी फ़ोटोग्राफ्स निकालो, खुद से उसको प्रोफाइल को एडिटिंग करो, नॉर्मल एडिटिंग, एक्स्ट्रा नहीं कि एकदम बंदे कैसे भी और दिख कैसे भी रहें, तो वहाँ भी आप कट कर दिए जाओगे। तो जो आपका नेचुरल लुक है ना, उस लुक का आप 4-5 ऐसे फ़ोटोग्राफ क्लिक करो, कुछ आउटडोर का करो, कुछ इंडोर का करो। और बहुत ऐसे मॉडलिंग एजेंसी हैं जिसको आप अपनी वहाँ से सेंड कर सकते हो। तो अगर आप उनके लुक में फिट बैठ रहे हो तो वो आपको बुला लेंगे। अब मॉडलिंग एजेंसी वाली बात है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में सोच रहा हूँ ना कि आपको मॉडलिंग एजेंसी भी दिखाऊँ। दोस्त अभी तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊँगा, ठीक है? बट कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।